So we come on the second day of embrace the divine within, और divine हम सबके अंदर ही है. It is just that हमने उसको explore नहीं किया है. So when we start exploring the divine within, that is when we start unlocking that secret powers which are already there inside us. Okay. So to start with, the first thing, I bow down to the Supreme Shakti to give this grace of knowledge जो मैं हर इंसान के साथ शेयर कर पा रही हूँ. So I am very grateful for all her blessings. So prayers के साथ में हम आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली नवरात्रि हमने डिटेल में बात करी थी, बट आज थोड़ा और हम ड्वेल करेंगे. तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन. हमारी लाइफ ही एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है. आप देखो, हम सोचते हैं कि वी आर लिविंग आवर लाइफ and because we are active, right? So when a child is born, वो बहुत innocent होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, right? मगर उसको हर चीज उसके सामने जो होता है उसको बहुत अचंभे से देखता है, बहुत सेलिब्रेशन तरीके से देखता है. Like for example, if you give a pencil to a small child, the child is so excited, he's so happy, he's innocent, he doesn't have anything. But what happens gradually in life when we start developing and we growing, everything becomes normal because, oh, this I've seen, this I've experienced. So it is not like a more of a celebration. But actually life is a celebration. हमारी life है एक celebration. आपका जो breath है वो एक celebration है. आप जब बात करते हो, imagine हमारे body से आवाज कैसे निकलती है, वो एक celebration है. हम जब खाना खाते तो ऑटोमेटिकली कैसे डाइजेस्ट हो जाती है, तो वो सेलिब्रेशन है. तो ये 9 दिन जो होते हैं ये हमारी इनर रिफ्लेक्शन के होते हैं, जहाँ पे देवी आपको बोलती कि अपने अंदर झांको, अपनी इनर जर्नी को पहचानने की कोशिश करो. और जब हम फास्टिंग करते हैं या हम हम फ्रूट डाइट पे जाते हैं या सो ऑन, तो हम एक बहुत डीपर लेवल पे अब हमारे सेल्स को रेस्ट दे पाते. तो बेसिकली एक मशीन है और मशीन हमेशा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है एक फैक्ट्री के अंदर. तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के बाद में वो रुकने लगता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कचरा आता है, तो है ना. तो सेम हमारी बॉडी है. तो जब हम कंटिन्यूसली, हमारी बॉडी इज वर्किंग लाइक अ मशीन, एंड व्हेन वी डू फास्टिंग वी गिव इट अ ब्रेक. एंड व्हेन वी गिव इट अ ब्रेक, what happens, हमारा जो इंटेस्टाइन है, जब हम खाना खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो बेसिकली वो रिकूप करता है. और जब वो रिकूप करते हैं तो उसके अंदर के जो सेल्स है वो डीपर लेवल पे रेस्ट करके और अच्छे प्रोएक्टिव हो जाते हैं. तो इट हेल्प्स इट आवर बॉडी बिकम्स मोर एल्कलाइन. एंड ये तो फैक्ट है कि द मोमेंट योर बॉडी इज एल्कलाइन, नो डिजीज कैन हैपन इन योर बॉडी. So after every 3 months after the Amavasya is the Navratri starts. और ये एक सुप्रीम शक्ति का नंबर है. 9 ही नंबर क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, आप अगर पूछोगे तो 9 एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता. वो किसी से आप अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप उसको कम भी करो तो 9 एक सुप्रीम सेक्रेट ज्योमेट्री का एक नंबर है 9. और वो 9 में ही मैनिफेस्ट होने सुप्रीम शक्ति एक को रिप्रेजेंट करता है. और ये 9 अपने आप में एक संपूर्ण, एक कंप्लीटनेस है. तो 9 इज दी शक्ति. तो ये शक्ति जो है ये 3 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया, 3 दिन होते हैं जहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी होती है, तामसिक एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, जहाँ पे हम एक्टिव हो रहे हैं, हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें उठना है, जागना है करके. फिर हम 3 दिन उसके बाद में हम आते हैं माँ लक्ष्मी की एनर्जी में, जहाँ पे हमें लाइट महसूस होता है और हम सबके साथ वो लव शेयर करते. तो वो हमारी सेकेंड एनर्जी आती है. थर्ड है, हमें जब हम वो लाइटनेस महसूस करते तभी ही वो नॉलेज ट्रांसेंडेंस हमारे बॉडी के अंदर आती है. ओके. सो बेसिकली नवरात जो है वो हर एक देवी को रिप्रेजेंट करती है, और हर एक स्टोरी है जिसके पीछे उसकी बहुत हिडन मीनिंग है और डीपर मीनिंग है. ओके. तो बेसिकली नवरात हम बिल्कुल वो पराशक्ति जो ओमनी प्रेजेंस है, कॉस्मिक एनर्जी जो है, मतलब हम कुछ भी काम अगर करते हैं या हम मूव करते हैं वो शक्ति के वजह से ही करते हैं. अगर शक्ति नहीं होगी तो हम मूव नहीं कर सकते हैं.
और ये टाइम पे जब आप ये मंत्र भी बोलते हो, जो ओम आइम रीम क्लीम चामुंडा विच, जब ये वाला मंत्र का जाप करते हो, तो कोई भी प्लैनेट की अगर इल इफेक्ट आपके लाइफ में अगर होता है, तो वो भी बैलेंस कर देता है और पूरी की पूरी को वाइब्रेट करके वो जो अनवांटेड चीज है वो निकाल देता है और प्योरीफाई करता है। प्योरीफाई क्या करता है? हमारा माइंड, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स है जो कई हारमोनी में नहीं होते। तो इट्स लाइक जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है। सेम वाइज हम क्या करते हैं, वो लैपटॉप में वायरस जब आता है, हम एंटी वायरस डालते हैं। तो जब हम ये 9 दिन फास्ट करते हैं, तो हम वो एंटी वायरस हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम की क्लीनिंग कर रहे हैं। मतलब माइंड में क्लीनिंग करे, इमोशन में क्लीनिंग करे, फिजिकल बॉडी में क्लीनिंग कर रहे, पूरी हमारे सोल लेवल तक हम क्लीनिंग कर रहे हैं। ओके, तो सारी प्लैनेट्स जो है, सारे प्लैनेट्स की मैंने जैसे बताया एनर्जी वो हो जाती है और हम इंटरनली ग्लो करने लगते हैं। तो जब हम इंटरनली ग्लो करते हैं, तभी ही हम अपनी रोशनी दूसरे से शेयर कर पाते। तो लेट्स गो टू द रिकैप। हमने पहले दिन हमने देखा माँ शैलापुत्री की स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी को देखते हुए उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ में एक्चुअली अगर आप देखो, इमोशंस हम सब डायरेक्शन में भागे जाते हैं। तो हर चीज, पहली बात तो एनर्जी है ना, शक्ति है, हर चीज एनर्जी है। और वो शक्ति में प्योरीफाई करना है। क्यों प्योरीफाई करना है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए, वो भी हमने, हमारे सबकॉन्शियस ने पैटर्न बना लिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि मेरे को वेट लूज करना है और मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगी, बट आप उठ ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं उठ पाते हो? क्योंकि आपका पैटर्न ऐसा है कि आपको वो नहीं करने देता है। सो सेम वाइज हमारा सबकॉन्शियस का पैटर्न को डू अवे कर रहे हैं हम लोग ये 9 डेज में। ओके, तो सबसे पहले स्टोरी में वो हमें बताती है, गेट इन दैट अवेयरनेस, अवेकन करो, अरे अराइज करो अपने अंदर, और वो अवेयरनेस लेके आओ कि हाँ भाई, बाय मिस्टेक आ गए कोई डिफरेंट पैटर्न्स जो हमारे लिए यूज नहीं हो रहे या बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में चीज, अगर कुछ चीज काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, डू अवे करते ना, अवेयरनेस लेके आते कि हाँ ये तो चल नहीं रहा है, इसको ठीक कराना है। तो सेम द फर्स्ट थिंग इज योर अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद आप ऑडिट करते हो कि हाँ ये ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, ये सिचुएशन में मैं हमेशा गुस्सा हो जाती हूँ, ऐसे सिचुएशन में तो मतलब क्या है, मैं ऐसी चीजें क्या कर सकती हूँ जिसमें मैं करेक्शन ला सकती हूँ। तो आप ऑडिट करते हो, जैसे आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, वैसे ही आप अपने लाइफ को ऑडिट करते हो। फिर आप एक्सेप्टेंस लाते हो कि हाँ ठीक है, ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये चीजें मेरी ठीक नहीं है और मुझे सेल्फ करेक्शन पे लेके जाना है। ओके, फिर आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो, निकालना चालू करते हो। जब आप निकालते हो तो आपके पास स्पेस हो जाता है। स्पेस होता है तो आप एक्सपैंड कर पाते हो और वो अच्छी एनर्जी आप अपने बॉडी में, या आपके अच्छी बिहेवियर या अच्छी हैबिट्स आप अपने लाइफ में लाना चालू करो। तो हम नॉर्मली एक डीप स्लीप में हम सो रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है बिल्कुल एक वो रूट चक्र में जिससे बिल्कुल डोरमेंट होता है ना, जिस बिकॉज हमारी लाइफ हम जी रहे हैं और हमें सब नॉर्मल लग रहा है। मगर जब आप कॉन्शियसली अराइज होते हो और आपको लगता है नहीं, मुझे वो चीजें अपने आप में सेल्फ करेक्ट करना है, तो ही आप आगे बढ़ पाए। तो इसलिए मैंने आपको वो आज की एक्टिविटी में बोला, आपको कमिट करना है। अगर आप कमिट नहीं करोगे तो आप अपने कॉन्शियस को कमांड नहीं दे रहे हो। तो कमिट करने से क्या होता है, आप डिसीजन ले लेते हो कि नहीं, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो क्लैरिटी लिस्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है और हम सब डायरेक्शन में भाग रहे होते। तो क्लैरिटी लिस्ट इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आपके लाइफ में काम नहीं कर रही है उसको बाहर निकाल दो, उसको छोड़ दो। जो काम कर रही है और या आप चाहते हो, उसकी लिस्ट बनाओ ताकि उसके आगे हम बढ़ पाए। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि माँ आपको अलोर कर रही है, अपने पास बुला रही है, उनके चार्म उनकी ब्यूटी से अपने पास बुला रही है और बोल रही है अराइज अवेक, आपको आपको जागरूक होना है, आपको एक डिफरेंस करना है ये सोसाइटी में। तो बेसिकली पहले दिन की हमने ये सीखा। तो आज मैं आपको बोलूंगी, एक बेसिक चीज है जो हम सबको चाहिए, हम सबको लाइफ में, उसके बगैर हम जी ही नहीं सकते।
वो है प्यार। हम कोई इंसान नहीं जी सकता। हमें अपने बच्चों से हम प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हमें प्यार करते हैं। हम अपने पार्टनर्स बोलो, अपने रिश्ते बोलो, एनी रिलेशन, आप अपना काम ले लो, आप यू लव योर वर्क। तो इफ लव इज नॉट देयर देन यू आर एन इनकम्प्लीट पर्सन, दैट इज योर रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो व्हेन वी आर डूइंग भक्ति मेडिटेशन, हम जब भक्ति मेडिटेशन करते तो हम पूरे दिल से, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है, और लव वाला एक इमोशन ऐसा है हर इंसान फील करता है, हर इंसान। तो जब आप पूरे प्यार से, पूरे दिल से, पूरे भाव से आप फील करके, आप जब लॉर्ड को बुलाते हो या अपने भगवान को बुलाते हो या देवी को बुलाते हो, तो आप उनसे कनेक्ट हो पाते हो, क्योंकि आप वो लव की जो इमोशन है वो इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो आप पूरे भक्ति से, पूरे प्यार से, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा वो गाना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मतलब आपने मीरा जैसे बिल्कुल लीला होके बिल्कुल वो भक्ति में आपने उनको बुलाया ही नहीं, तो वो आएंगे कैसे? हम अगर नॉर्मली जाके एक लिस्ट लेके खड़े रहते हैं कि वो ठीक है, ये बाकी सब ठीक है, बट ये मेरा लिस्ट देख लो, मुझे पहले आप प्लीज इस पे फोकस करो। तो जब आप वो लिस्ट को रख दो बाजू में, और जैसे मैंने कल बताया, लिमिटेड माइंड से हमें नहीं सोचना है, हमें ऑलरेडी उन्हें पता है हमें क्या देना है, हमारे लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें पूरे भाव से उनको हमें बेसिकली अपना शेयर, इमोशन शेयर करते, भाव शेयर करते हुए हमें उनसे कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया, जब आप पूरी प्योर इमोशंस एंड प्योर इंटेंशन से आप जब मेडिटेशन करते हो, तो आपकी पूरी की पूरी 5 बॉडीज की जो पूरी लेयर्स है, हमारी बॉडी का जो ओरा है, चाहे हमारा मेंटल है, इमोशनल है, चाहे हमारी बॉडी की एनर्जी है, या हमारा हार्ट सेंटर है, हर चीज वो प्योरीफाई प्योरीफाई और प्योरीफाई होता है। ओके, तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और एक मिनट, कोई तो हाँ, तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिरेकल्स कैसे होते हैं भक्ति योगा में। जब आप पूरी दिल से, आप भक्ति से आप जब जुड़ते हो, तो आप पूरी प्यार की इमोशन शेयर कर रहे हो, आपको फील होता है आप भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड हो, और ये आपको पूरी तरह से प्योरीफाई करता है आपकी बॉडी को, और आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को पूरी तरह क्लीन करता है। आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीवी देखना है, तो आप वो फ्रीक्वेंसी पे आप चालू करते हो, आप जब रेडियो सुनते तो फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून इन करते तो ही सुन पाते हो। तो जब आप लव इमोशन शेयर करते हो, भक्ति से करते हो, तो वही यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, और आप वही फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। जब आप प्रे करते हो, तो आप पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड देते हुए आप आगे बढ़ते हो। और सरेंडर जब आप करते हो, 100% सरेंडर जब आप करते हो, तो आप महसूस करोगे एक अलग तरीके का ओपननेस, आपकी बॉडी में एक अलग तरीके की एनर्जी आप महसूस करोगे, और वहीं पे गॉड आपको हेल्प करने लगता है, और मिस्टीरियस मिरेकल्स आपके लाइफ में होते हैं। और ये सारी की सारी चीज केवल भक्ति से होती है। और भक्ति तो सबसे प्योर, सबसे डिवाइन, सबसे इनोसेंट है। मतलब आप देखो, एक एनिमल भी होता है ना, तो एनिमल जो एक डॉग भी होता है, अगर सपोजिंग आपके घर पे डॉग है, तो वो प्योर लव से आपसे कनेक्ट होता है। कोई बर्ड्स आप देख लो, अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते हो, तो बर्ड्स जो खाली लव की एनर्जी आपकी उससे ट्यून होती है। तो अगर सृष्टि आपसे कनेक्ट कर रही है भक्ति में से, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक कहावत बताना चाहती हूँ कि हम इंसान मंदिर बार बार जाते हैं, मगर हम इंसान ही रह जाते हैं। मगर भगवान एक बार, मतलब बोलते हैं ना, पत्थर एक बार जाता है और वो भगवान बन जाता है। तो मतलब आप देखो वो प्योरिटी, जो वो लेवल है, आप उस तरह से आप जब देखोगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस हो। तो कमिंग टू दी भक्ति का थोड़ा और डीपर मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम जो भी रेडिएट कर रहे हैं, जो भी हम इमोशन रेडिएट कर रहे हैं, वो हमारे एक टॉर्सो के जैसे, हमारे
पूरी बॉडी में हमारा ओरा क्रिएट हो रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से पूरे हम यूनिवर्स सृष्टि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप देखो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी जो बोलते हो कि आप कनेक्ट होते हो भक्ति में, कैसे होते हो? तो गैलेक्टिक हार्ट जो है उसका जो ओरा है, उसकी जो विशालता है वो ये लेवल की है। आवर हार्ट व्हेन इट इज रेडिएटिंग लव, we are radiating in this level, and the earth heart is also in this level. So that means what? We are getting connected, that is the same frequency. And this के लिए bhakti meditation is considered the most purest, more holiest and the easiest to connect. ऐसे बहुत सारे meditation है, but bhakti सबसे easiest वाला द्वार है. Okay. So now coming to anything that you believe with faith and your belief, जो मैंने आपको कल भी बताया, but I wanted to tell you again, faith can move mountains. अगर आप faith का believe करके आप करोगे तो कुछ भी हो सकता है, anything is possible. For example, there was an incident बहुत पहले की मीरा भक्ति में बिल्कुल लीन रहती थी और किसी ने उनको विष दे दिया पीने के लिए। वो इतनी भक्ति में लीन थी कि उन्होंने पिया मगर उनको कुछ नहीं हुआ। तो मतलब आप जब बिलीव करते हो ना, आपका बिलीव सिस्टम जब फेथ इतना स्ट्रांग होता है तो आपको ये सब चीजें कुछ फर्क ही नहीं गिरता। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो आपको पूरी श्रद्धा, पूरी डेडिकेशन, पूरी डिवोशन से, और जब आप पूरी डेडिकेशन से करते हो तभी ही मिरेकल्स होते हैं। और ये 9 दिन तो इतनी प्योर है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, आपके प्लैनेट पोजीशन हेल्प कर रहा है, आपको हर चीज हेल्प कर रहा है वो अबंडेंस लेवल आने के लिए। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको बताना चाहती थी, फेथ एंड बिलीव एंड डेडिकेशन से। अभी ये एक इंसान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, निक उनका नाम है। उनका फेथ, बिलीव एंड डेडिकेशन इतना है कि उसके बावजूद भी ही इज डूइंग सो मच। तो जब आपका फेथ एंड बिलीव होता है अपने गॉड पे, अपनी डेडिकेशन, अपने कर्म पे, तो आप आगे बढ़ते ही हो और आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी ताकि आप सबको अंडरस्टैंड हो कि हम पूरी फेथ, पूरी डेडिकेशन, पूरे मन से हम करेंगे और हम वो एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में, वो डिवाइन ब्लेसिंग। ओके, तो मैं अभी आपको हमारे दूसरे दिन की स्टोरी बताने जा रही हूँ। ओके, फर्स्ट डे हमने देखा कि वो उनको उनके फादर नहीं इनवाइट करते हैं और माँ शैलापुत्री को उनको बहुत फील होता है, खराब लगता है और वो फायर में जंप करके अपनी प्राण दे देती है। तो बेसिकली उन्होंने अपनी स्टोरी से हमें बता रही कि अपनी पर झांको, हमारी ऐसी बहुत सारी इमोशंस है जो आपको चारों जगह पुल कर रहे हैं। तो अपनी ऑडिट करो अपने लाइफ में अपनी इमोशंस को ताकि आप चैनलाइज कर पाओ। ये फर्स्ट डे की स्टोरी। सेकेंड डे की हमारी स्टोरी इज माँ ब्रह्मचारिणी। तो माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय की डॉटर थी और उन्होंने जब बचपन से ही उनको लॉर्ड शिवा से ही शादी करनी थी और उनके पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया था क्योंकि वो उनका भेष रूप देखे हुए उन्होंने बोला कि नहीं, आप इनसे नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप शिव जी के लिए व्रत रखो और आप फास्ट करोगे तो आपको अवश्य आपको लॉर्ड शिवा से आप शादी कर पाओ। तो कई सालों तक उन्होंने खाली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में, 100 साल तक खाली फ्रूट्स एंड फ्लावर्स उन्होंने खाया। फिर उसके बाद में 3000 साल तक उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करते हुए उन्होंने खाली जो पेड़ से पत्ते गिरते थे वही वो खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे। और उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या करी कि लॉर्ड ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा उनका इतना डेडिकेशन, इतना डिवोशन, तो वो उनको ब्लेसिंग देते और बोलते कि तथास्तु और आप उनके साथ शादी कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरे डे की हमारी स्टोरी इधर तक ही है। कल उनकी शादी होती है तो उसकी मीनिंग्स अलग है, तो वो मैं कल बताऊंगी। तो आज हमारी यहाँ तक है कि उनका डेडिकेशन, पैशन इतना ज्यादा था
कि ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ये तो इतने मतलब लील होके वो कर रहे, तो वो उनको तथास्तु उनको आशीर्वाद देते। तो अभी हमारे लाइफ में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ क्या है, जब हमारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं, राइट, हम हर डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, तो हम कौन सा हमारा मास्टर है, इज इट हम कोई रॉन्ग मास्टर को फॉलो कर रहे हैं। मास्टर मेरा कहने का मतलब है कि हमारे माइंड बहुत सारी चीजें ऐसे लेके आता है, अनवांटेड थॉट्स लेके आता है, पास्ट की चीजों को बार बार खुरेदता है। तो क्या वो ओल्ड चीजों को लाके आपको ये कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आप अपनी पैशन से बिल्कुल दूर परे हो रहे हो, क्या आप अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो अपने आप पे, क्या आप लॉस्ट हो इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी ने बोला अच्छा आपको ये करना चाहिए तो आप वो करते हो, फिर बोलते हैं अरे नहीं आपको ये नहीं करना, आपको ये करना चाहिए, तो आप वो छोड़ के ये करते हो। तो आप किसकी सुन रहे हो, क्या आप अपने आप की सुन रहे हो, या आप जो कई कई जन हमें जो एडवाइस कर देते हैं, हम वो एडवाइस लेते हुए वो इल्यूजन के लाइफ में हम जी रहे हैं। तो हमें अपने आप को इधर हमें ऑडिट करना है। ओके, तो बेसिकली अगर आप सेकेंड डे की लर्निंग को अगर आप फोकस करोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि माँ ब्रह्मचारिणी हमें बता रही है कि अपना पैशन फॉलो करो। हर इंसान की लाइफ में पैशन होता है, हर इंसान के, मगर क्या आपका पैशन आपको सही रास्ते पे लेके जा रहा है, क्या आप अपनी पर्पस को फोकस कर रहे हो। अगर आपने सोच लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो आज का एग्जाम्पल लेते हो आजकल का, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलोन मास्क है ना, तो उसने डिसाइड किया कि मेरे को टेस्ला कंपनी बनानी है, तो उसने इतने डेडिकेशन से किया कि वो अपने फैक्ट्री में ही सोता है। दैट मीन्स व्हाट, उसने अपना लक्ष्य बना लिया है, अपना पैशन ही फॉलो कर रहा है, पर्पस ही फॉलो कर रहा है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि यही मेरा पैशन है, तो आपको अब पता है कि ये डेस्टिनेशन में जाना है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव को भी बड़ा करते हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो इन द मिडिल ऑफ द सी into one ship and you find there is no way, so what you will do, you will swim and go. Supposing you feel you cannot swim, then what you will do, you will catch a boat. Otherwise what you will do, you will catch a helicopter, but you will go there. Why? Because it is your passion, right? So you will widen your perspective. So similarly in life, when things are not going right, हम अपने perspective को narrow क्यों करते? We have to widen our perspective. So she is telling you follow your passion. So as ब्रह्मचारी ने अपने पैशन को लेते हुए आगे बढ़ी, इतना तपस्या करी कि डेडिकेशन से वो आगे बढ़ी। तो परसिवरेंस इज रेगुलरली कंटिन्यूसली करते जाना। और जब आप करते रहते हो और आपको पता है कि आपको यही अचीव करना है, तो पेशेंस तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है, फिर तो मतलब आप उसके लिए रुकने के लिए भी तैयार हो, है ना। तो मतलब बेसिकली डेडिकेशन, आपको पूरे मन से डेडिकेशन से आपको आगे बढ़ना है, डिवोशन से आगे बढ़ना है, और अपनी डिजायर्स को चेक करना है, कहीं आपके डिजायर्स आपको दूसरी जगह तो नहीं ले रहे, आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे, आपको दूसरी अनवांटेड चीज। या कई बार हमें फ्रेंड आते हैं और फ्रेंड हमें बोलते हैं अरे चल इतनी ज्यादा पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, चलो इधर जाते हैं, तो हम अपना काम छोड़ देते हैं। तो अपना पैशन एंड पर्पस अपने लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप वो इम्पोर्टेंट अपनी चीज में अपने डेडिकेशन में जाते हो, तो एक अलग ही आपके लाइफ में आप उन्नति करते हो। ओके, सो नाउ गोइंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली अभी हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है अच्छा ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो हमने क्या किया है, अपनी एनर्जी हमने 10 जगह डाली हुई है, हमें वो 10 जगह से एनर्जी पूरी पुल करनी है और अपने पास लेनी है। ओके, तो सबसे पहले है आई विड्रॉ, मैं विड्रॉ करती हूँ मेरी एनर्जी, कोई भी ऐसे सिचुएशन जहाँ पे मेरी ऊर्जा जा रही है जो कि अनवांटेड है, मैं डिटैच करती हूँ अपने आप को, कोई भी ओल्ड पैटर्न जिसमें मैं रिएक्ट करती थी, मतलब कभी भी कोई सिचुएशन आपके साथ सही नहीं होता तो आप रिएक्ट करते, तो आपने वो ओल्ड पैटर्न को आप अंडू कर रहे हो। मैं अपने माइंड को साइलेंट कर रही हूँ और मैं अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हो रही हूँ। आई कम बैक टू द सीन ऑफ प्योरिटी,
पीस एंड पावर, मैं ही वो शक्ति हूँ। ओके, तो आप जब अपने आप को ही बोलोगे मैं ही वो शक्ति हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये हम सबके अंदर वो पावर है और ट्रुथ का, हम सबके अंदर हमें पता है हमारे सोल के लिए क्या अच्छा है, मगर कई बार हम अपनी सोल की बातें नहीं सुनते हैं और हम पब्लिक ओपिनियन हम सुनने लगते हैं। तो बेसिकली आप अपनी दृढ़ निश्चय पे फोकस रहो, स्टैंड, अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कोई भी डाउट फियर को डू अवे करते हुए अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग करना। ओके, तो ओके, तो नाउ गोइंग टू दी मेडिटेशन। आज का हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक लेवल थोड़ा और आगे बढ़ा रही हूँ। तो हम वो ब्लेसिंग्स तो रिसीव कर ही रहे हैं, मगर आज हम पूरी ईच एंड एवरी सेल में हम एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब हमारे हेड पे तो हम पूरी जगह, हमारे फोर हेड तो पूरी जगह, हमारे आईज में पूरी जगह जगह, ईच एंड एवरी सेल में हम वो ब्लेसिंग्स को रिसीव रिसीव और रिसीव करेंगे। हमारे फेस में, हमारे शोल्डर्स में। तो गॉडेस इज ब्लेसिंग अस, वी जस्ट हैव टू रिसीव द ब्लेसिंग। ओके, so I will start with the meditation now, so that okay. So I'll just start with the meditation. एक मिनट मैं खाली म्यूजिक लगाना। आंखें बंद, अपने हाथ क्रॉस करते हुए अपनी लैप पे डाल लो और अच्छी गहरी श्वास। 1, अच्छी गहरी श्वास। 2, अच्छी गहरी श्वास। 3, अभी अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपकी लाइफ में बहुत पीस लेके आ रहा है। इनहेल और एक्सेल। अभी विजुअलाइज करो आपने अपनी आईज अपनी नॉस्ट्रिल्स में रखी है, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। इनहेल और एक्सेल। जब आप श्वास अंदर ले रहे हो तो आपका पेट बाहर जा रहा है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपका पेट अंदर से खाली हो रहा है। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। विजुअलाइज आपने अपनी आईज अपनी नॉस्ट्रिल्स में रख लिए हैं, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखना है। अभी अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। आपका फेस पूरी तरह से रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दो, पूरी तरह से उसे रिलैक्स और रिलैक्स होने दो। आपका फुल फेस बहुत रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका नेक
रिलैक्स। चेस्ट एरिया पूरी तरह से बहुत रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को शांत होने दीजिए। आपकी मिड बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। हर ब्रेथ के साथ आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स करें। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी फुल बॉडी पर बहुत रिलैक्स और रिलैक्स। विजुअलाइज आपके सामने आपकी देवी खड़ी है, बहुत विशाल और बहुत सुंदर छवि है। उनकी ब्यूटी बहुत लिमिटलेस ब्यूटी। आप वो ब्यूटी को पूरे दिल से पूरे मन से आप उनको एडमायर कर रहे हो। उनकी इतनी विशाल छवि, आप बहुत ब्यूटी में आप उसको एडमायर कर रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मदर को बहुत प्यार से देखता है, उस तरह से पूरे प्योर भाव आपके, आप उनको पूरी तरह से आप उनको एडमायर कर रहे हो। उनकी इतनी तेज रोशनी, बहुत ब्राइट गोल्डन वाइट लाइट, आप बहुत ब्यूटीफुली वो देखते हुए आप बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो रहे हो देखते हुए। अभी आप पूरी तरह से अपनी देवी माँ के चरणों में पूरी तरह से आप समर्पित होने जा रहे हो। अच्छी गहरी श्वास, और अगर आपकी बॉडी में कहीं भी टेंशन प्रेशर है तो पूरी तरह से आप उनकी पाँव में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी हेडेक या पेन है तो आप पूरी तरह से ये एनर्जी आप उनकी पाँव पे समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास। और किसी भी तरह का इमोशनल वीकनेस आप पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास। इमोशंस जो कि एंगर, फियर, जेलसी, पूरी तरह से आप ही इमोशंस पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित हो रहे हो। अच्छी गहरी श्वास। और आप अपनी पूरी इंटेलेक्ट को क्लींस और साफ कर रहे हो। अच्छी गहरी श्वास। बॉडी में कहीं भी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन है तो आप पूरी तरह से अपनी देवी माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
चरणों में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास, और आपके अंदर कोई भी ईगो है तो आप पूरी तरह से ये अहंकार को उनकी चरणों में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास, अपनी बॉडी में कहीं भी वीकनेस है, इमोशन है, तो आप पूरी तरह से वो आप उनकी चरणों में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास, और आप संपूर्ण बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इमोशन पूरी तरह से आप समर्पित हो गए। अच्छी, अभी विजुअलाइज माँ देवी की वाइब्रेंट, बहुत ब्राइट रोशनी, गोल्डन वाइट रोशनी, बहुत ब्राइट, वो आपको पूरी आपकी बॉडी के चारों तरफ पूरी तरह से उनकी रोशनी आपकी पूरी बॉडी पर पड़ गई। आप पूरी तरह से प्योरीफाइड, ब्लेस्ड, और आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी विजुअलाइज आप एक डिवाइन एनर्जी के वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, और ये डिवाइन एनर्जी का वाटरफॉल की ऊर्जा आपकी पूरी शरीर पे पड़ रही है। आपकी पूरे फेस, बॉडी, पाँव, हैंड्स, पूरी तरह से ये डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर और आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल पे फील हो रही है। आप अपनी बॉडी को ओपन करो ताकि आप रिसीव कर पाओ ये सारी माँ की ब्लेसिंग्स। पूरी सृष्टि की कॉस्मिक एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में, आपके माइंड, इंटेलेक्ट, आपका इमोशंस, भाव, आपकी फिजिकल बॉडी में कोई भी ऐसा अगर कुछ है जो बैलेंस में नहीं है, तो पूरा सब बहुत प्योरीफाई और प्योरीफाई हो रहा है। माँ शक्ति, माँ पार्वती आपकी बॉडी में पूरी शक्ति की एनर्जी फिल कर रही है। माँ लक्ष्मी आपके पूरे शरीर में वेल्थ, रिचनेस आपके लाइफ में भर रही है। माँ सरस्वती आपको पूरी तरह से नॉलेज और विजडम दे रही है। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी ये डिवाइन लाइट एक स्पॉन्ज की तरह रिसीव और रिसीव कर रहा है। आपका पूरा शरीर ये डिवाइन लव लाइट से फिल और फिल हो रहा है। विजुअलाइज ये डिवाइन लव लाइट आपकी पूरी क्राउन चक्र, हेड में पूरी तरह से ये फिल्ड और फिल्ड हो गया। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके सिर में ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग पूरी तरह से रिसीव करो। विजुअलाइज आपका फोरहेड पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में ग्लो कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके
आपके माथे में अंदर की तरफ से पूरी जगह में ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा से बहुत रेडिएट कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी आईज पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल्ड हो गया है। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा नोज ये डिवाइन लव लाइट से फिल्ड और फिल्ड। ये पूरी ब्लेसिंग्स आप अपने आईज और नोज में महसूस करो। अभी ये डिवाइन लव लाइट आपके ईयर्स में पूरी तरह से फिल हो रहे हैं। आपकी चीक्स और आपका माउथ पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट में फिल्ड और फिल्ड हो गया है। विजुअलाइज आप ये पूरी ब्लेसिंग आपकी ये फुल फेस में बहुत रेडिएट और ग्लो कर रही है। महसूस करो ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा अपनी पूरी फेस में ये महसूस करो। अभी विजुअलाइज आपका थ्रोट चक्र, आपके थ्रोट चक्र में पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स फिल और फिल हो रही है। कई बार हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो लोगों को बहुत बुरे लग जाते हैं, तो ये पूरी हमारी वाणी को पूरी तरह से प्योरीफाई हो रहा है। महसूस करो आपका पूरी सेल्स, ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स और आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल। आपके हाथ भी पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल और फिल हो रहा है। नाउ महसूस करो आपकी पूरी हार्ट में पूरी सेल्स, ईच एंड एवरी सेल आपका बॉडी ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। महसूस करो आपका हार्ट बहुत खुश, बहुत हैप्पी। नाउ विजुअलाइज आपका मिड बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में। आपकी किडनी, स्प्लीन एंड लिवर पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये गोल्डन वाइट लाइट, बहुत ब्राइट ऊर्जा, पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप फिल और फिल कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान आपकी नाभि एरिया, इंटेस्टाइन और इधर पूरी डिवाइन लव लाइट आपकी बॉडी में फिल और फिल हो रही है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में ये डिवाइन लाइट। अभी आपकी लोअर बॉडी पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में बहुत ग्लो और शाइन कर रही है। विजुअलाइज एंड महसूस करो आपकी पूरी लोअर बॉडी बहुत शाइन
लाइफ की ऊर्जा आपकी सारी नसों में, सारी मसल्स में पूरी तरह से डिवाइन लव लाइफ की ऊर्जा महसूस करो ईच एंड एवरी सेल में। आपका बहुत विशाल, बहुत बड़ा ऑरा, आप बहुत खुश और बहुत ग्लो कर रहे हो। एक इमेजिनरी सर्कल अपनी बॉडी के इर्द गिर्द बनाओ। ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। आप जो भी इनहेल कर रहे हो, ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा कर रहे हो। और आप जब एक्सहेल कर रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड, अपनी सारी एंसेस्टर्स का ग्रैटिट्यूड, अपनी सारी भगवान का ग्रैटिट्यूड, अपनी सारी गुरुज का ग्रैटिट्यूड, ये पूरी सृष्टि का ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप इनहेल करो ये डिवाइन ब्लेसिंग और आप एक्सहेल कर रहे हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज का धन्यवाद। आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं हो रहा है उससे आपको कुछ सीखने मिलना है उसका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब मैं 11 टाइम्स दुर्गा का मंत्र बोलूंगी, आपको केवल सुनना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी को पूरे दिल से हर चीज की शक्ति, एनर्जी को पूरी तरह से वंदना करते हुए, आराधना करते हुए, पूरे दिल से उनसे कनेक्ट होते हुए उनका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी अपनी सांसों पे ध्यान, इनहेल और एक्सहेल। अभी आप अवेयर हो जाओ आप कहाँ पे बैठे हो। अभी अपना ध्यान आपने कौन से कपड़े पहने, बहुत सहजता से धीरे से आप अपने हाथ को रब करके अपनी आईज पर रख सकते हैं। ओके, तो कैसा था, आप कर पाए नहीं कर पाए? अरुण, आई कुड सी यू वर ड्राइविंग, व्हाइल ड्राइविंग डोंट डू मेडिटेशन। I'm at office. Yeah. I know. So I'll send you the recorded. I know the time zone is different, but while traveling, don't do meditation. Today I watched starting. It was an excellent, amazing. Okay.
Thank you, but you could not do the meditation. I'll send you the link, which you can do it in the night or whenever you're free. Okay, okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. I want to ask, how was the experience? Like Harini, could you do Neelam, Rachna? Could you Yes, do? Anjali, I could do. Yes, Anjali, but somewhere I was lost. Acha, okay. So you felt Hmm. sleepy, or you went into a bit like you got busy with your thoughts, or you were like going with the flow? I was going with the flow also, but thought process also. So I was not able to 100% concentrate on what you were guiding me, Okay. actually. So Uh, okay. So have you tried meditation earlier, or is it the first time that you're doing? no, no, no. I keep doing meditation. Acha. I do chanting and all Oh, very good. during my meditation. Okay. Okay. So But no. it is a very good experience. I could imagine the Devi in front of me. They are Okay. blessing me, and Okay. I could means imagine that flow of energy. What you were Okay. telling, Okay, good. uh, So, wonderful. okay, very nice. So you started with, so the meditation what I started the first day, I started with a smaller time. धीरे धीरे time zone में थोड़ा थोड़ा increase करूँगी on the meditation part. So you will be able to absorb more. तो basically because ये वाला meditation आप पहली बार कर रहे हो, it is a new experience, right? So new Correct. experience takes time. So by the Hmm. third and the fourth day, you will be able to do it very nicely. And you will Hmm. feel that grace. You will feel that blessing. Even now, you must be feeling that Yes, blessing. I'm feeling it. I'm telling you a real experience. I'm having pain in my right leg, and it is severe pain. I'm going to the physiotherapist for the same. Okay. बट एज यू टोल्ड ना कि जो भी पेन है टेंशन है सब माता के चरणों में लाइक रख दो. हाँ, So I हाँ. did that, and I'm feeling means quite relaxed. You will feel. You will feel. So basically, you can release any heaviness with your breath. When you inhale, you are inhaling the cosmic energy. And when you're exhaling, you are releasing whatever pain, tension, worries you can release. So when we are going, especially when we do it with the favorite God whom we pray, we are doing it with all our heart, right? And that impact is like very, very powerful. सो आपको एक्सपीरियंस होगा ये, तो ये खाली अभी आज आपका सेकेंड डे है. The last Yeah, day, yeah. on the ninth day, you will feel that divine energy in you. It will shine. मतलब it will actually shine. You will experience that. So So yeah, nice, wonderful to hear that also. yeah. The spirit to experience it. Yeah, you will experience. So Neelam is saying yes, Anjali able to do, and experience was good. Thank you so much. Harini, you want to tell? Yes, ma'am. I can't express it, ma'am. Today, some manage. It's feel good, ma'am. I feel so much. Okay. So, It's very good beautiful. today. Yesterday little bit, but today I felt so much energy. Something energy is inside. I am feel fully. No, that's nothing. I am very Very calm. so Yeah, much. yeah. So many times I want to share this. Last year also when I did, I had some people who cried during the meditation because there are so much of pent up things that we have kept inside us that we can't tell to anybody. हम किसी को बोल ही नहीं सकते. So when in the meditation, when you visualize she's there, she's blessing you, See, you yes, feel ma'am. such a relief. You feel you are able to let go yourself, and you feel really calm and composure. So today we are the second day. You will Yes. experience how आगे when we'll do other things. Actually, before I didn't do any meditation. This is first time, but I Oh, good. really happy, ma'am. I'm really happy. Yeah. Thank you so Thank you much. so much, ma'am. Yeah, Thank you. welcome. Thank you. Bye. Thanks. So, Rachana, thank you so much. Thanks for, in fact, all of us effort. We all are taking time and we all are joining because we want to move towards this direction somewhere or the other, and we want that blessing in our life, right? So that is what we are doing. So we just did 2 days.
thing. And the last thing that I want to tell is a homework. You take time, see if you have time and you can do it. That will bring lot of clarity in your life. Okay, number one homework, I commit. When you commit, you're taking 100% responsibility. And you are a piece of art. Each one of us has that diamond inside us. We have to polish it, polish it, polish it. और जब आप कमिट करते हो तो आप रेडी हो जाते हो, आपका माइंड इज इन अ रेडी स्टेट, प्रिपेयर्ड, it is prepared to move forward. So automatically that being criticizing and complaint goes out of our life. It is no, because we are focusing on what we want to do, right? So we are committing towards it. And that is a signal that we are giving to our subconscious. Okay, that is one. That is why I'm saying commit to yourself that yes, the things which I don't want, I'm going to eliminate. Okay. Now the next is the clarity list. Very important in life. आपको जो नहीं चाहिए एक डोंट वांट लिस्ट बनाओ, एक वांट लिस्ट. डोंट वांट लिस्ट इट डाउन. वो लिस्टिंग में भी देयर इज अ ब्रेकअप. You can list down in personal life things which you're not liking, in your mental life what you're not liking, emotional life what you're not liking. For example, you get very emotional on small things, so put it on the don't want list. Okay. Now even mentalist, you take a lot of tension, you take a lot of stress, so don't want की list में डालो. Want list में you want peace, calm, tranquility, good positive energy. Now in emotions, you need to understand how you can transform, how you can get in those new things. Anger is a good thing, but if you use it to transform. But if you always want to just burst out, then that energy is going unchannelized. So we will learn in the future how to channelize this energy in the right direction, learning via the each day story. So today we are on the second day, and tomorrow we will go to a story which is so beautiful, where the third roop of Ma Parvati, where she gets married, and the learnings of the third day is mind blowing. If you understand that simple thing, there's so many things in your life will get sorted. Okay. So Harini Singh, I'm so happy I cannot express. Thank you. Welcome. Anytime welcome. Okay. So we'll stop the class today and we'll meet tomorrow same time. Okay. So bye. Take care. Jai Mata Di. Bye. Take care to everybody. Bye.